2017 से पहले सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई जाती थी, यानी नौकरियों का सौदा होता था। ऐसे में गरीब पात्र नौकरी से वंचित हो जाते थे। लेकिन 2017 के बाद अब ऐसा नहीं है। गरीब माँ बाप के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से यूपी में सरकारी नौकरी मिलनी शुरू हुई है। ये बातें अनादि टीवी संवाददाता अनूप चौधरी से यूपी के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाएंगे। आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोग द्वारा भर्ती हुई है, नियुक्ति पत्र दिया है, क्या कहना चाहेंगे? आज नहीं, पिछले लगातार वर्षों में करीब 6 लाख नियुक्तियां उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों की हुई हैं, उन बहन बेटियों की हुई है जो कभी उत्तर प्रदेश में नौकरियों के लिए तरसा करते थे। भरोसा नहीं था सरकारों पर उनका, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों का उत्तर प्रदेश की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर इतना भरोसा है कि अगर वो काबिल हैं, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है, तो निश्चित ही उनकी नौकरियां समय से उनको मिलेंगी। उसी कड़ी में आज करीब 48 नियुक्तियां हमारे यहाँ प्रोफेसर, प्रिंसिपल और लेक्चरर्स की हुई हैं और करीब 2500 नियुक्तियाँ हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बांटी गई, जिसमें नर्सें हैं, जिनमें उनके सहायक प्राचार्य हैं अर्थात लेक्चरर हैं, और करीब 700 से ज़्यादा एम्बुलेंस, जिसमें वो करीब 81 वो जो लाइफ सेविंग एम्बुलेंस होती हैं, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से उद्घाटन जिनका हुआ है, जिनको उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है जिनका, तो आज का दिन कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों के लिए बहुत विशेष दिन है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी भी ये कहते रहे लगातार कि 2017 से पहले जब सरकारी नौकरियां निकलती थी लोग झोला भर के चलते, लेकिन अब योग्यता के आधार पर ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही। ऐसे में जिस तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है, नियुक्ति पत्र दिए गए, शासन और सरकार की भी उम्मीदें हैं। क्या उम्मीदें करते हैं ऐसे लोगों से जो जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं? देखिए, ये सारी नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग और चयन आयोग की जो संस्थाएँ हैं उनके द्वारा होती हैं, जिन पर पूरे प्रदेश का, देश का भरोसा है। और इन संस्थाओं के ऊपर कभी किसी दौर में उंगलियां उठती थीं, इन संस्थाओं की सीबीआई जांच होती थी, इन संस्थाओं का मुखिया कोई नहीं बनना चाहता था। तो जब संस्था ही विवादित हो जाती थी, संस्था ही विवादों के घेरे में आती थी, तो फिर नौकरियों की बात करना बेमानी थे। उत्तर प्रदेश का हर माता पिता ये सोचते थे कि काश उनके पास पैसा होता तो वो दे के नौकरियाँ अपने बेटों के लिए ले लेते। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसी माता पिता की आंखों में ये इस बात का भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की नौकरियों के लिए उनके बेटे को किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप बार बार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बात कर रहे हैं, 100% उनका अनुपालन हो रहा है। ऐसे लोगों से भी क्या उम्मीद है आपकी सरकार की? ऐसे लोग सरकार के हिस्से बनेंगे और साथ समाज की सेवा करेंगे। जो डॉक्टर, जो नर्सें, जो ये हमारी एम्बुलेंस, आज 700 से ज़्यादा एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में जो चिकित्सा के क्षेत्र में न जाने कितना इनसे समाज का लाभ होना है। 2,500 के करीब हमारे जो शिक्षक हुए हैं, तो इन सब से मिलके इस पूरी व्यवस्था को नई पहचान मिलेगी और व्यवस्था को नया सहारा मिलेगा। आप डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु थे, जिनका साफ कहना है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में की मजबूती में एक और बड़ा कदम था, जिसमें एम्बुलेंस और लाइफ सपोर्ट एडवांस सिस्टम जो एम्बुलेंस थी उसका आज फ्लैग ऑफ किया गया है। और तमाम जो नियुक्ति पत्र मिले हैं, जाहिर सी बात है 2017 के बाद माहौल बदला है और माहौल बदलने का ही तरीका है, माहौल बदलने का ही नतीजा है कि आज निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सभी भर्तियाँ पूरी तरह से संपन्न हो रही हैं। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।